आज फिर आप लोग के लिए लेकर के आए गए हैं एक नए अंदाज में, जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा नन हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र लेकर के आ गया है, जिसमें कि प्रश्न उत्तर रहेंगे और ऑब्जेक्टिव रहेंगे जो 2025 में पूछे जाएंगे। दम है अगर आपको तो 100 में 50 नंबर ला करके दिखाइए, तब हम आपको मान जाएंगे कि हाँ आप अच्छे छात्र हैं, तब हम मान जाएंगे कि आप एक अच्छे छात्र हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को। और देखिए कि इसमें जो है पहला क्वेश्चन है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। यह पंक्ति किस कविता की है? ए पीपल, बी खुशबू रचते हैं हाथ, सी सुदामा चरित, डी तू जिंदा है तो। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, यह पंक्ति किस कविता की है? पीपल, खुशबू रचते हैं हाथ, सुदामा चरित और डी में है तू जिंदा है तो। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका डी नंबर, जो कि तू जिंदा है तो। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, तू जिंदा है तो। नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना, यह किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए हामिद ने, ऑप्शन नंबर बी मोहसिन ने, ऑप्शन नंबर सी नूरे ने, ऑप्शन नंबर डी महमूद ने। मतलब क्या रहा है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा, बिल्कुल न डरना। यह कौन कहा था? इस पंक्ति, इस लाइन को कौन बोला था? हामिद बोला था, मोहसिन बोला था, नूरे बोला था, महमूद बोला था, कौन बोला था? तो हम आपको बता दें कि इसका जो ऑप्शन होगा ए नंबर होगा, जो कि हामिद बोले थे। क्या बोले थे? हामिद बोले थे। ओके, अब जो है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे 3 नंबर दिख रहा है कि ईदगाह शीर्षक पाठ में, ईदगाह शीर्षक पाठ में सम्मी ने क्या लिया? सम्मी ने क्या लिया? जो कि ए धोबीन, बी खंजरी, सी भिश्ती, डी सिपाही, क्या लिया? तो आपको ये मैं बता दूं कि सम्मी ने खंजरी लिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, खंजरी। 4 नंबर क्वेश्चन में है सिजदे शब्द का क्या अर्थ है? सिजदे शब्द का क्या अर्थ है? ए जला हुआ, बी सम्मान में सर झुकाना, सी पिछला, डी नजर। क्या होगा इसका आंसर? तो आपको हम बता दें कि 4 नंबर का आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, जो कि सम्मान में सर झुकाना, ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर, इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए और आप हमें कमेंट करके आप इसका आंसर बता सकते हैं, या फिर आप इसका टेस्ट अनुमान लगा सकते हैं कि आपको कितना आता है। तो चलिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में है कि किस कविता में बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात कही गई है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं? किस कविता में बाधाओं से जूझते हुए कर्मशील लोगों की बात कही गई है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करता? ऑप्शन ए बिहारी के दोहे, बी बच्चे के दुआ, ऑप्शन नंबर सी कर्मवीर, ऑप्शन नंबर डी कबीर के दोहे। क्या होगा इसका आंसर? तो हम आपको बता दें कि इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, जो कि कर्मवीर इसका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर में है कि बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? ए तेज तरार, बी निकम्मा, सी कामकाजी, डी सुस्त और बोदा। इसका आंसर क्या होगा? बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? तेज तरार, निकम्मा, कामकाजी, सुस्त या बोदा। 6 नंबर का क्या होगा? तो हम आपको बता दें इसका जो होगा वो डी नंबर ऑप्शन होगा, जो कि बाल गोविंद भगत का जो बेटा था, एक लौता बेटा था और वो सुस्त और बोधा था, मतलब बदबुद्धि कह सकते हो, सुस्त भी थे, आलसी भी था। 7 नंबर में है बाल गोविंद भगत रोने के बदले, बाल गोविंद भगत रोने के बदले उत्सव मनाने को किसे कहते हैं?
कितना अच्छा क्वेश्चन है। बाल गोविंद भगत रोने के बदले उत्सव मनाने को किसे कहते हैं? ए पतोह को, बी बेटी को, सी पत्नी को, डी पड़ोसी को। तो देखिए इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, जो कि पतोह को, क्योंकि उसके पास बेटी तो था ही नहीं, पत्नी तो मर गई थी, था ही नहीं, पड़ोसी को थोड़े बोलेंगे, तो वो अपने पुतोह को ही बोल रहे थे क्योंकि बेटा मर गए थे। तो ऑप्शन 8 नंबर क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? मतलब बाल गोविंद भगत जो है शीर्षक, उसके रचयिता, उसके लिखने वाले कौन है? ए आचार्य शुभ पूजन सहाय, बी राम वृक्ष बेनीपुरी, सी कामता प्रसाद सिंह काम, डी रामधारी सिंह दिनकर। ये 8 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? तो हम आपको बता दें 8 नंबर का ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जो कि राम वृक्ष बेनीपुरी इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट जो है 9 नंबर क्या है कि हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ में, हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ में जहां घनघोर धारा गिरती है वहां पानी कितना फुट ऊपर उछलता है? ए 40 फुट, बी 20 फुट, सी 30 फुट, डी 10 फुट। कितना फीट ऊपर पानी उछलता है हुंडरू के जलप्रपात शीर्षक में? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका हो जाएगा बी नंबर, जो कि 20 फुट पानी उछलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो 10 नंबर में क्या है कि पत्थर का अंत स्थल जैसे पिघल कर बह रहा है, वैसे यदि मनुष्यों का अंतर दविद्र होकर बहने लगता है तो संसार से कलह, कपट, स्वार्थ और छीना झपटी का अंत हो जाता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? ए ठेस, बी बाल गोविंद भगत, सी खेमा, डी हुंडरू का जलप्रपात। इसका आंसर क्या होगा? तो चलिए देखिए कि हम आपको बता दें, इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, जो कि हुंडरू का जलप्रपात होगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 11 नंबर है, किसको कपूर के साथ रखने पर सुगंध जाता है? किसको कपूर के साथ रखने पर सुगंध जाता रहता है? ऑप्शन ए हींग को, ऑप्शन नंबर बी तेल को, ऑप्शन नंबर सी गुड़ को, ऑप्शन नंबर डी पानी को। 11 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? तो हम आपको बता दें कि 11 नंबर का जो आंसर होगा वो ए होगा हींग को। हींग को कपूर के साथ अगर रखते हैं तो सुगंध जाता रहता है। 12 नंबर क्वेश्चन, खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते हैं? कितना अच्छा क्वेश्चन है। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे? ए शिवधर की, बी सिरचन की, सी राम किशुन की, डी लोचन की। तो आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से याद होगा कि इसका ऑप्शन बी नंबर ही होगा, क्योंकि सिरचन को ही काम चोर चटोर मतलब बोलते थे, इसको जो है गिनती नहीं करते थे अपने लेबर मजदूर में। 13 नंबर क्वेश्चन है, पंचानंद चौधरी किस टोले के थे? पंचानंद चौधरी किस टोले के थे? ए कुम्हार टोले के, बी नाई टोले के, सी ब्राह्मण टोले के, डी चौधरी टोले के। इसका आंसर क्या होगा? तो हम आपको बता दें, इसका आंसर सी नंबर होगा, ब्राह्मण टोले के पंचानंद चौधरी थे। अब जो है नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, साध्य शब्द का क्या अर्थ है? साध्य शब्द का क्या अर्थ है? ए बगीचा, बी तेज चाल, सी परेशानी, डी लक्ष्य। इसका आंसर क्या होगा? तो हम आपको ये बता दें कि इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, जो कि लक्ष्य इसका आंसर होगा। 15 नंबर आपको बता दें कि जपमाला छापई तिलक सरई न एकौ कामो, मन कांचई नाचई वृथा साचय राचय रामो। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है?
ए बिहारी के दोहे, बी कबीर के पद, सी सुदामा चरित, डी कबीर कर्मवीर। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइएंगे। चलिए हम ये बता देते हैं, इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन होगा, जो कि बिहारी के दोहे इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर में है, भज्जू महाजन की बेटी किसकी बात सुनकर तिलमिला उठी। भज्जू महाजन की बेटी किसकी बात सुनकर तिलमिला उठी। ए मंझली भाभी की, बी सिरचन की, सी बड़ी भाभी की, डी भानु की। किसकी बात सुन करके जो है तिलमिला उठी, तो इसका आंसर होगा सिरचन की, यानी कि बी नंबर ऑप्शन, सिरचन की बात सुन करके तिलमिला उठी। 17 नंबर क्वेश्चन, ठेस शीर्षक पाठ में माँ की दुलारी बहू कौन है। ठेस शीर्षक पाठ में माँ की दुलारी कौन है। ए बड़ी भाभी, बी श्याम भैया की पत्नी, सी मंझली भाभी, डी कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, तो हम आपको बता दें, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, मंझली भाभी। क्या हो जाएगा, मंझली भाभी। 18 नंबर क्वेश्चन में है, बच्चे किसकी भलाई करने की प्रार्थना ईश्वर से करते हैं। बच्चे किसकी भलाई करने की प्रार्थना ईश्वर से करते हैं। ए अमीरों की, बी गरीबों की, सी शक्तिशाली की, डी बहादुर की। किसकी भलाई करने का सोचते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर बी होगा, गरीबों की। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर गरीबों की, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा राइट। 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि अशोक का शस्त्र त्याग, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में किसने कहा कि कल या तो कलिंग के दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना वापस चली जाएगी। ए द्वारपाल ने, बी संवाददाता ने, सी सम्राट अशोक ने, सी सेनापति ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि सम्राट अशोक ने कहा था कि कल या तो कलिंग के दुर्ग को फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना वापस चली जाएगी। 20 नंबर में है, कलिंग महाराज की कन्या, कलिंग महाराज की कन्या पद्मा अपनी स्त्रियों की सेना के साथ कहाँ चली जाती है। ए मैदान में, बी पहाड़ पर, सी मंदिर में, डी दुर्ग में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर डी होगा, दुर्ग में। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, दुर्ग में। 21 नंबर में है कि जिस मनुष्य के हृदय में, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है। यह वरदान किसका है। ए ईर्ष्या का, बी आनंद का, सी दुख का, डी सुख का। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन नंबर, जो कि ईर्ष्या का। ओके, 22 नंबर में है कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है। ए बड़ाई, बी निंदा, सी खुशी, डी भलाई। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निंदा, क्योंकि इस चैप्टर में ईर्ष्या और निंदा की बात कही गई है, इसलिए निंदा ऑप्शन हो जाएगा। 23 नंबर में है, मनुष्य के पतन का कारण क्या है। मनुष्य के पतन का कारण क्या है। ए अत्यधिक कर्मशील, बी आलस, सी सद्गुणों का ह्रास, डी बीमारी। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हम ही बता देते हैं, सद्गुणों का ह्रास, मतलब कमी होना। ठीक है, सद्गुणों का ह्रास, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो आप देखो 24 नंबर कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर, बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, एकांत की ओर भागो किसका कथन है। ऑप्शन ए रूसो का, बी टॉलस्टॉय का, सी विवेकानंद का, डी नीत्शे का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा,
इसका राइट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, जो कि नित्य का इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर में है सतगुरु धारा निर्मल बहाय वामय काया धोई रे, किस कविता की पंक्ति है? ए कबीर के पद, बी बच्चे की दुआ, सी कर्मवीर, डी झांसी की रानी। इस 25 नंबर का आंसर क्या होगा? तो हम आपको बता दें कि इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि कबीर के पद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 26 नंबर में है दीदी की डायरी। क्या है? दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में माँ के पास रात भर कौन बैठी रही? दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में माँ के पास रात भर कौन बैठी रही? ए दीदी, बी मंजू, सी साइदा, डी नीलू। तो इस 26 नंबर का क्या होगा आंसर? तो हम आपको बता दें कि दीदी की डायरी है तो दीदी ही ना माँ के पास बैठेगी, मतलब ऑप्शन नंबर ए दीदी। 27 नंबर सत्य के प्रयोग शीर्षक पुस्तक के रचनाकार कौन है? सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचनाकार कौन है? ए स्वामी विवेकानंद, बी राजा राम मोहन राय, सी महात्मा गांधी, डी दयानंद सरस्वती। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हम आपको बता दें इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि महात्मा गांधी इसका राइट आंसर होगा। 28 नंबर को क्वेश्चन को देखो कि पीपल शीर्षक कविता में, पीपल शीर्षक कविता में पेड़ के कोटारों या कोटरों में किनके घर है? ए जंतुओं के, बी मानवों के, सी परियों के, डी पंछी और गिलहरियों के। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो हम आपको बता दें कि पीपल में जो है ना पंछी और गिलहरी का घर होता है। ठीक है, घर होता है, क्योंकि पीपल के पेड़ पर मानव के थोड़े ना घर होगा, जंतु के थोड़े होगा, परियों का थोड़े होगा, पंछी का होगा, कविते चिड़िया का होगा, गिलहरी का होगा, है कि नहीं? तो इसलिए डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 29 नंबर में है कि देखो कि संध्या को अब दीन जाता, ढल सूरज चलते हैं, अस्ताचल कर में समेट किरणें उज्ज्वल, किस कविता की पंक्ति है? ए पीपल, बी राव भट्ट के हिरण के बच्चे को, सी बिहारी के दोहे, डी कबीर के पद। इसका आंसर क्या होगा? तो हम आपको बता दें कि इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, जो कि पीपल। 30 नंबर में क्वेश्चन में है बंगीय समाज में दूध मिश्री की तरह कौन घुल मिल जाते हैं? ऑप्शन ए बेढप बनारसी, बी सूर्यकांत त्रिपाठी, सी बंशीधर श्रीवास्तव, डी प्रेमचंद। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हम आपको बता दें कि राइट आंसर इसका बी नंबर हो जाएगा, कि जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी इसका निराला जो है ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 31 नंबर में है खेमा शीर्षक पाठ में चाय बनाने की भट्ठी के साथ लगा पंखा किस रंग का था? ए हरा, बी काला, सी लाल, डी नीला। किस कलर का था? हम आपको बता दें इसका राइट आंसर जो है लाल रंग होगा, ऑप्शन नंबर सी लाल रंग का था। ओके, 32 नंबर में है खेमा के माता पिता ने अपने चारों बच्चों को क्यों बेच दिया? ए पैसे के लिए, बी बीमारी के कारण, सी गरीबी के कारण, डी भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए। क्या होगा इसका आंसर? तो हम आपको बता दें, ये दूसरे पेज पे आ गया है। हाँ, तो यहाँ पे है कि क्या होगा इसका आंसर, यानी 32 नंबर का आंसर क्या होगा? हम आपको बता दें इसका आंसर डी नंबर ही होगा, क्योंकि भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होना चाहते थे, इसीलिए इसको जो है अपने माता पिता ने जो है चारों बच्चों को बेच दिया था। राइट आंसर बी डी हो जाएगा, बी नहीं डी हो जाएगा। 30 नंबर में है कि कविता की पंक्ति को निम्नलिखित शब्द से पूरा करें। गंदे कटे फटे, कटे पिटे। ए सिर, बी हाथ, सी पैर, डी मुंह। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 34 नंबर, जो कि गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती है? गुड़िया पढ़ लिख कर के क्या बनना चाहती है? ए चिकित्सक,
बी नर्स, सी अध्यापिका, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, अध्यापिका बनना चाहती है पढ़ लिख करके। ओके, 35 नंबर में है कि जैनब खानम किसकी पोती है? जैनब खानम किसकी पोती है? ए मोहम्मद सिराज की, बी सुमन मियाँ की, सी करीम खां की, डी मोहम्मद अब्दुल रहमान की। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, मोहम्मद अब्दुल रहमान की इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर में है कि कर्पूरी ठाकुर किस पार्टी के टिकट पर प्रथम आम चुनाव में विजयी रहे? ए सोशलिस्ट पार्टी के, बी कांग्रेस समाजवादी दल के, सी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के, डी भारतीय समाजवादी पार्टी के। तो इस 36 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि सोशलिस्ट पार्टी के जो है थे विजयी थे। 37 नंबर में है कि निम्न में कौन सी कविता प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाती है? ए तू जिंदा है तो, बी झांसी की रानी, सी पीपल, डी खुशबू रचते हैं हाथ। इस 37 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा झांसी की रानी, बी नंबर ऑप्शन झांसी की रानी। नेक्स्ट 38 नंबर है कि देखो कि निम्नलिखित में कौन सा अंग्रेजी लेफ्टिनेंट लक्ष्मीबाई को परास्त करने झांसी पहुंचा? ए कैनिंग, बी वॉकर, सी जॉर्ज एनसॉन, डी पैट्रिक ग्रांट। तो इस 38 का क्या हो जाएगा आंसर? तो हम आपको बता दें कि इसका जो है बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जो कि वॉकर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 39 नंबर देख लो। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में डॉक्टर चूहानाथ कातर जी की फीस कितनी थी? ए 5 रुपये, बी 7 रुपये, सी 8 रुपये, डी 10 रुपये। कितनी थी? तो हम आपको बता दें इसकी जो थी 8 रुपये इसका जो था डॉक्टर के फीस था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर में है एहतियात शब्द का अर्थ क्या है? ए समूह, बी बेहाल, सी मोहक, डी सावधानी। इस 40 का आंसर क्या होगा? तो इसका होगा डी नंबर ऑप्शन, जो कि सावधानी इसका आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन जो है देख लेते हैं कि 41 में है दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 5 जनवरी 97 का दिन दीदी का कैसा बीता? ए उदासी में बीता, बी खुशी में बीता, सी परेशानी में बीता, डी नाचने गाने में बीता। 41 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ए उदासी में बीता। किस में बीता? उदासी में इसकी बीता दिन। 42 में है कि पीपल शीर्षक कविता में टीले से वसुधा पर क्या झरती है? ए पत्थर, बी निर्झरिणी, सी दूध, डी कीड़े मकोड़े। इस 42 का आंसर आपका निर्झरिणी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 43 का है दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में माँ को कब से मलेरिया है? ए परसों 7 से, बी पिछले सप्ताह से, सी कल रात से, डी 1 महीने से। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कल रात से इसको जो है मलेरिया है। 44 नंबर क्वेश्चन में देखो कि 44 नंबर क्वेश्चन यहाँ है और अगले पेज में इसका ऑप्शन है, तो इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखें। दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ में वेलूर मठ में प्रतिवर्ष किनकी जयंती तथा पुण्य स्मृति तिथियों पर दरिद्र नारायण को विधिवत भोजन कराया जाता था? इसका ऑप्शन है ए दयानंद सरस्वती की, बी राजा राम मोहन राय की, सी महात्मा गांधी की, डी परमहंस जी और विवेकानंद जी की।
इसका राइट आंसर क्या होगा इस 44 नंबर प्रश्न का? हम आपको बताते हैं 44 नंबर का होगा ऑप्शन नंबर डी, परमहंस जी और विवेकानंद जी का। ओके, 45 नंबर में है कि स्वाभाविक रीति से बंगला बोलने वाला व्यक्ति किसका आत्मीय बन जाता है? ए बंगाली बंधुओं का, बी पंजाबी बंधुओं का, सी मद्रासी बंधुओं का, डी गुजराती बंधुओं का। इस 45 का आंसर क्या होगा? तो इसका होगा ए नंबर ऑप्शन, जो कि बंगाली बंधुओं का। क्योंकि क्या कर रहा है, बंगला बोलने वाले व्यक्ति किसकी आत्मीयता था? जो बंगला होता बंधु होता उसी का होगा। 46 नंबर में है मेरे पैर जलते हैं चप्पल ला दो काका, किसने कहा? ए भग्गू ने, बी खेमा ने, सी जग्गू ने, डी भीमा ने। क्या किसने बोला? तो इसका आंसर होगा बी नंबर, जो कि खेमा ने बताया था। खेमा ने बोला था कि मेरे पैर जलते हैं चप्पल ला दो। 47 नंबर में है कि खेमा के पिता से मिलने कौन गांव जा पहुंचा? ए पड़ोसी, बी सेठ जी, सी लेखक, डी कसारा। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेखक साहब जो है पहुँचे खेमा के पिता से मिलने गांव। 48 नंबर में है महज समृद्धि के सौंदर्य की अभ्यस्त दृष्टि से अलग खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक कविता में किसकी गरिमा उद्घाटन है? ए निष्कर्षीय व्यक्ति की, बी खुशबू की, सी आलसी व्यक्ति की, डी सक्रिय श्रम की। तो इसका आंसर क्या होगा इस 48 नंबर का? तो चलिए हम ही आपको बताते हैं, सक्रिय श्रम की जो है होती है उद्घाटन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 49 नंबर क्वेश्चन, जो कि हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ में कदम की माता जी का क्या नाम है? ए शांति देवी, बी शीला देवी, सी सुशीला देवी, डी मंजू देवी। क्या होगा इसका आंसर? तो हम आपको बता दें, इसका राइट आंसर शांति देवी हो जाएगा, इसके माता जी के। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन, कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कितनी बार बने? ए 4 बार, बी 2 बार, सी 6 बार, डी 1 बार। कितनी बार बने? तो हम आपको बता दें कि ये 2 बार बने, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये 2 बार बने। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन को ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे 50 नंबर क्वेश्चन। ओके, और आप लोग को एक आइडिया लग गया होगा कि 50 में कितना नंबर आया है कि नहीं है, और आप लोग को याद भी हो गया होगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव, इसीलिए आप लोग इसे रट्टा मार ले और याद करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे 50 क्वेश्चन जो बच गए हैं, यानी 51 से लेकर के जो है आपके 100 नंबर क्वेश्चन तक पूछे जाएंगे। ओके, तो चलिए आजकल 10 साल, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।